अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभणी महानगर पालिका के जल आपूर्ति पूर्णा पाड़ बंधारे प्रकल्प के अभियंता ने थकबाकी के कारण गुरुवार 2 अप्रैल के रोज शाम 4:30 बजे आपूर्ति का कनेक्शन कट कर दिया है। पूर्णा पाड़ बंधारे प्रकल्प के येलदरी जलाशय से परभणी महानगर पालिका को जल आपूर्ति की जाती है। उसी के तहत महानगर पालिका के लाखों नागरिकों को इससे जल आपूर्ति की जाती है और उससे प्यास बुझाई जाती है। लेकिन महानगर पालिका के प्रशासन ने पूर्णा पाड़ बंधारे विभाग को येलदरी से लेने के लिए जल के बिल को हमेशा बकाया रखा है। उसी के परिणाम स्वरूप फरवरी के आखिर में परभणी महानगर पालिका पर पाड़ बंधारे विभाग के तकरीबन 51 करोड़ रुपए बाकी है। बसंत नगर स्थित पाड़ बंधारे विभाग की ओर से कार्यकारी अभियंताओं ने जल पूर्ति की बकाया रकम को लेकर तुरंत अदा करे, ऐसा महानगर पालिका के आयुक्त को प्रशासन के बार बार ये जानकारी की नोटिस बजाई थी, परंतु महानगर पालिका ने इस ओर नजरअंदाज करने से परिणाम स्वरूप जल संपदा विभाग ने पूर्णा पाड़ बंधारे खाते के बसंत नगर स्थित अभियंताओं ने और कर्मचारियों ने एक पथक आकर गुरुवार के दोपहर घाटी पहुंचकर जल आपूर्ति योजना का पंप सील कर दिया है। अब ये सील किस तरह से निकाली जाएगी और उन्हें बकाया रकम कैसे अदा की जाएगी, इसी ओर लेकर चर्चा का माहौल बना हुआ है। फिलहाल नागरिकों को कुछ दिनों के लिए अब पानी की देरी होती रहेगी, ऐसा भी कहा जा रहा है। इस ओर महानगर पालिका के महापौर, उप महापौर और तमाम महानगर पालिका के काउंसिल और उसी तरह से प्रशासन इस ओर ध्यान दे और नागरिकों को होने वाली असुविधा को दूर करे, ऐसी मांग की जा रही है। महिला को बदनाम करने की धमकी देते हुए उसे प्रताड़ित किया गया। महिला के फिरियाद पर नानकपेट पुलिस थाने में किया गया अपराध दर्ज। परभणी शहर की एक 43 वर्षीय महिला के साथ जबरन अत्याचार किया गया, उसे जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़िता ने शुक्रवार 3 अप्रैल को नानकपेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके तहत दीपक मुदगलकर रहने वाले खाजा कॉलोनी परभणी इन पर अपराध दाखिल किया गया है। दिए गए फिरियाद में कहा गया है कि अपराधी और फिरियादी के साथ 5 महीने पहले ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र उजड़नी प्रशिक्षण दरमियान परभणी के फिरियादी की पहचान हुई और पहचान के बाद फिरियादी ये अकेले रहने के कारण उसी का फायदा उठाते हुए 22 मार्च 2026 के रात 8 बजे के दरमियान अपराधी दीपक मुदगलकर इन्होंने अपने खाजा कॉलोनी स्थित घर पर बुलाते हुए उसी का डर फायदा दिलाकर फिरियादी के साथ जबरन शारीरिक संबंध किए। उसके बाद गुरुवार 2 अप्रैल के रोज आधी रात के समय अपराधी महिला के घर जाकर दरवाजा खटखटाया और उसे बाहर बुलाने के लगा। इस समय पीड़िता ने डायल 112 को संपर्क किया और पुलिस की मदद मांगी। उसी तरह से उसी दिन रात में फिर से अपराधी घर पर आकर दरवाजा को लाता बुक्किया मारते हुए गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने का इल्जाम लगाया गया है। दिए गए फिरियाद के तहत नानकपेट पुलिस थाने में दीपक मुदगलकर के खिलाफ गुना रजिस्टर नंबर 224/2026 कलम 64(1) 74 78 296 351(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध दाखिल किया गया है। आगे की जांच एपीआई सुरवाड़े कर रहे हैं। परभणी में विस्फोटक पदार्थ सामग्री का साटा, जखेरे पर पुलिस का छापा, कई किलो का विभिन्न ब्लास्ट बनाने का केमिकल पदार्थ जब्त, ग्रामीण पुलिस की कार्रवाई, ब्लास्ट सामग्री का हुआ बड़ा खुलासा। तारीख 2 अप्रैल 2026 गुरुवार के 4:10 पर अपराधी इनके परभणी तालुका समसापुर शिवार में खेत के गट क्रमांक 94 में तालुका जिला परभणी उत्तर दिशा से 13 किलोमीटर पर विस्फोटक ब्लास्ट सामग्री कई किलो की मात्रा में प्राप्त हुई। अरविंद ज्ञानोबा धबड़े पुलिसकर्मी ने फिरियाद में बताया है कि आरोपी संजय सदाशिव शिंदे उम्र 56 साल और सुदर्शन सदाशिव शिंदे उम्र 46 साल ये दोनों लौजी नगर परभणी के रहने वाले हैं। उन्होंने खुद के खेत में तकरीबन 6 रूमों में, जिसमें टीन के पत्रों के और ईंट और सीमेंट बांधकाम के रूम बनाए हुए हैं। पहला रूम 10x10 के, जिसमें पत्रों के टाकियों के, जिसमें काले रंग का एल्यूमिनियम पाउडर और 2 थैले भरकर पटाखे बनाने के क्राउड बोर्ड, एक थैले में काले रंग का पाउडर 25 किलो, एक सफ़ेद थैले में डिस्टिंग पाउडर 10 किलो और तीसरे थैले में सफ़ेद रंग का साल्पेटर पाउडर अंदाजा वजन 5 किलो। इस तरह से एक रूम में 40 किलो के केमिकल प्राप्त हुआ। इस तरह से 6 रूमों में सतली बम बनाने वाली केमिकल पाउडर और सब केमिकल मिलाकर बनाए हुए ब्लास्ट की सामग्री जैसे कि सुतली बम के 10 थैले, ऐसे कुल मिलाकर 1,91,000 का मुद्देमाल 6 रूमों से प्राप्त हुआ। घटनास्थल पर एसडीपीओ वाघमारे, उप विभाग सेलू, चार्ज उप विभाग परभणी ग्रामीण, एपीआई राजगुरु, पीएसआई मोहिते और पुलिस नायक धबड़े, इन्होंने इनके टीम ने मिलकर ज्वलंत विस्फोटक सामग्री को सील किया और उसी अपराधियों को भी नोटिस पर छोड़ दिया गया है। आगे की जांच पीएसआई मोहिते कर रहे हैं।
दोपहर 12 बजे एसपी रविंद्र सिंह परदेसी इन्होंने ग्रामीण पुलिस थाने में जाकर इस घटना का जानकारी ली है, लेकिन घटना के लिए पुलिस ने अब तक प्रेस नोट में चुप्पी साधी हुई है। दरमियान पुलिसकर्मी अरविंद जानोबा धबड़े इनके फरियाद पर गुना रजिस्टर नंबर 127/2026 कलम 5-6 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 सह कलम 287, 288, 3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध दाखिल किया गया है। जब ऐसे खलमे लगाकर उन पर अपराध दाखिल किया गया है तो उन्हें नोटिस पर कैसा छोड़ दिया गया, इसके लिए एक चर्चा का माहौल बना हुआ है। कई लोगों की यह भी चर्चा चल रही है परभनी शहर में के जो नांदेड़ में ईदगाह में नमाज के समय एक जो नांदेड़ के ईदगाह के पास ब्लास्ट के लिए जो मोटरसाइकिल ब्लास्ट हुई है उसमें जो परभनी का ही युवक है और वो MIDC के इलाके में रहता है और ये कहीं धागे दोरे एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिलते ना हो, इस बात को लेकर चर्चा का माहौल गर्म है। इसको लेकर मुस्लिम संगठनाएं क्या करती है इसी और सबकी निगाहें लगी हुई है। पुलिस ने भी इनको किस धारा से और किस माहौल में इन्हें नोटिस पर छोड़ दिया गया है, अगर से कोई मुस्लिम समुदाय या फिर दूसरे कम्युनिटी का होता तो उसे इस तरह से नोटिस पर छोड़ दिया जाता क्या, ऐसे कई प्रश्न निर्माण हो रहे हैं। घटना को गंभीरता से लेने की मांग की जा रही है। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषद पालम तालुका अध्यक्ष पद पर पालम सिटीजन के संपादक शेख गौस इनकी नियुक्ति की गई है। इस नियुक्ति से माहौल खुशगवार दिखाई दे रहा है और विभिन्न स्तरों से भी उनके अभिनंदन किया जा रहा है। आज शुक्रवार के रोज पालम में आयोजित पत्रकार के कार्यक्रम में उनका नियुक्ति की गई। उनकी नियुक्ति के समय प्रदेश सरचिटनीस प्रोफेसर सुरेश नायकवाड़े, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजकुमार हटेकर, जिला अध्यक्ष प्रभुदीप के, कार्याध्यक्ष लक्ष्मण मानोलीकर और कार्यकारिणी सदस्य विठल वड़कुटे ये भी समय मौजूद थे। इसके अलावा पत्रकार चांद तामोली, शांतिलाल शर्मा, बाला साहेब राय भोले, अरुणा शर्मा, अविनाश जोशी, अवधूत जाधव, विनोद कांबळे, गजानन जाधव, रवि गायकवाड़, वैजनाथ हतिअंबिरे, गोरखनाथ शेड़के और पालम के पत्रकार यहाँ मौजूद थे। इस मौके पर शेख गौस इन्होंने पत्रकारों की समस्याओं और आने वाली बाधाओं को हल करने के लिए संगठन को मजबूत करने का अपना इरादा जताया। शेख गौस पिछले 15 सालों से पालम सिटीजन के जरिए पालम के विकास के लिए हमेशा अपने कलम को आगे रखते हैं। इसके बीच वो जनता में भी सामने आकर इसको जो तो पूरी तरह से ताकत से उठाते हैं। उन्हें तालुका अध्यक्ष बनाने पर पत्रकार संगठन भी मजबूत बनेगी। उनके नियुक्ति पर सभी ओर से उन्हें बधाई दी जा रही है। आज तारीख 3 अप्रैल 2026 शुक्रवार के रोज परभनी के दरगाह रोड स्थित मास्टर कैफे यहाँ पर दोपहर 4 बजे परभनी जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग की ओर से कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट नाजिर साहब ये मौजूद रहते हुए कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर पत्रकार फहीम खाजी, शेख महबूब शहर अध्यक्ष अजमत खान, सामाजिक कार्यकर्ता अजीज बादल, पूर्व नगर सेवक मोहम्मद जावेद, मुजाहिद मेमन, रिजवान भाई, अली भाई, शाहिद सिद्दीकी आदि मान्यगण मंच पर मौजूद थे। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग जिला अध्यक्ष गफार मास्टर इन्होंने आयोजित किया था। इस समय बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद थे। उन्हें किस तरह से ऊर्जा प्रदान करे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए परभनी जिले को लेकर, इस बात को लेकर यह विचार मंथन हुआ और वो बैठक हुई। इस बैठक में मास्टर गफार इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। प्रदेश अध्यक्ष साहब का और पार्टी का इस कार्यकर्ताओं को किस तरह से बैक सपोर्ट मिलेगा और जब जब भी आपका बैक सपोर्ट जितनी पावर से मिलेगा ये कार्यकर्ता उतनी पावर से आगे बढ़ेगा और ये कार्यकर्ता जितने पावर से आगे बढ़ेगा, नाजिर साहब आपकी महाराष्ट्र में एक बड़ी अच्छी सी पकड़ मजबूत होगी। इसीलिए जो भी प्रोग्राम है अल्पसंख्यक के जिस तरह से आप दौरे कर रहे हैं महाराष्ट्र में, वाकई तारीफ के काबिल है। लेकिन ये नौजवान बच्चे जिस तरह से बैठे हैं कुछ उम्मीद लगाकर, हर नौजवान बच्चों को जिंदगी जीने के लिए, जिंदगी चलाने के लिए वो सब काम छोड़ के पार्टी का काम करना पड़ता है। उसके व्यक्तित्व पार्टी का काम किस तरह से कर सके, आप किस तरह से इस लेवल तक आप तक आ गया है, आपको किस तरह से आपने काम कर आप किस तरह से काम करके इस पार्टी में यहाँ तक पहुंचे हैं।
और किस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं को कम से कम नगर सेवक तक बन सके और ये कार्यकर्ता बहुत नजदीक जाके ग्राउंड लेवल में काम करता, लोगों के पास जाता, बरसों काम करता। जब इलेक्शन आते हैं तो इलेक्शन के टाइम पे आप टिकट के वास्ते उनको दूर करते हैं, और जब टिकट के वास्ते दूर करते हैं तो वो बंदा नाराज हो जाता हमारे कार्यकर्ता। फिर भी मैं कार्यकर्ताओं से एक बात कहना चाहूंगा, जितना हम ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, जितने हम ग्राउंड लेवल पे मेहनत करते हैं, लेकिन आज के दौर का इलेक्शन वैसा नहीं रहा है। आज के दौर के इलेक्शन के हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी कि हमको आगे कैसा बढ़ना पड़ेगा। बहरहाल जिस तरह से आज एडवोकेट नाजिर साहब यहाँ आए हैं, अल्पसंख्यक विभाग के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे आपको सुनना है, उनकी काबिलियत और पार्टी की काबिलियत और आप काबिल कैसे बनना है, ये उनसे आपको सुनना है। इसलिए मैं आपका ज्यादा वक्त न लूंगा और यहाँ पर सभी लोग जैसे आए स्टेज पे बैठे सभी काबिल एहतराम लोग, यहाँ बैठे सभी काबिल नौजवान बच्चे जो उम्मीद रखे हैं जिंदगी के, ऐसे नौजवान बच्चों को मैं सलाम करके यहाँ उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। श्रीमती सुनेत्रा वाहिनी अजीतदादा पवार साहब के पास में रखूंगा, और आप लोगों ने जो यहाँ पर अपने अपने ख्यालात का इजहार किया है वो सारी बातें उनके सामने रखने के बाद मैं उसमें से क्या हमें आउटपुट मिलता है, क्या अच्छी बातें सामने आती है, किस तरीके से हम संगठन मजबूत कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, ये पूरी कोशिश हमारी रहेगी। फ्यूचर में राष्ट्रवादी कांग्रेस को परभणी जिले में मजबूत करने के लिए किस तरह का आह्वान यहाँ के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से करेंगे? हर कार्यकर्ता ने उसकी जिम्मेदारी है, उसको जो ओहदा मिलता है उसके तहत संगठन मजबूत करे, वो अपनी कार्यकारिणी बनाए, वो अपना इलाके में, अपने एरिया में, वो ग्रामीण का हो, शहर का हो, हर इलाके में उसने अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये काम बड़े जोर शोर के साथ पार्टी मजबूत करने का काम वहाँ होगा। मास्टर साहब किस तरह से देखते हैं इस बात को? आप पिछले कई वर्षों से लगातार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे। मैं आपने जो कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छोड़ के बहुत सारे लोग जा रहे हैं, मैं ये इसमें कम से कम 2 साल से काम कर रहा हूँ। तब से मैं देख रहा हूँ कि ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में, अजीतदादा पवार के पार्टी में जिस तरह से लोग मुसलमान आ रहे हैं उसमें बढ़ोतरी होते जा रही है, कम नहीं होते जा रही है। हाँ, कुछ हद तक के ऐसा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम वोट डालने वाले हैं, ऐसा लोगों में ज़्यादा चर्चा होने की वजह से बहुत सारे पुराने लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस में नए आकर पुराने नगर सेवक रहने के बाद टिकट मांग रहे हैं। कुछ लोगों का जो ग्राउंड लेवल में काम कर रहे थे टिकट कट गया, इसलिए आपको लग रहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में से कुछ लोग जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, उल्टा बढ़ रहे हैं, मैं ऐसे कहता हूँ। सब परभणी जिला राष्ट्रवादी मय हो चुका था। आज की डेट में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर पूरी तरह से ग्रासरूट लेवल पर मजबूत करने के लिए यहाँ के जितने भी पदाधिकारी है और कार्यकर्ता है, इनको आर्थिक बल किस तरह से देना चाहिए? ये पार्टी हाईकमांड के लोग तय करेंगे किस तरीके से। मैं अपनी रिपोर्ट में ये पूरे वाजे करूंगा ये सारी बातें, और पार्टी प्रेसिडेंट और बाकी के जो वरिष्ठ नेता है वो तय करके बताएंगे कि किस तरीके से हमें मदद करना चाहिए। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ। पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं
ताकि पहली हुई खबर आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ हमें फेसबुक पर फॉलो करें।